विलायती कुत्ते निकलते हैं ना रास्ते पे, तो सरकारी कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो वो ये तो बात रहा है कि दीदी को बहुत कुछ बोलेगा, मगर दीदी दीदी है और दीदी ममता बनर्जी रहेगी। खेला होगा इस बार। खेला तो होगा ही। हम लोगों को राम राज नहीं चाहिए, हम लोगों को एक सेकुलर सरकार चाहिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। निष्पक्ष सरकार है हमारा। हम लोग कोई धर्म को लेकर के राजनीतिक नहीं चाहते। जो यूपी में चल रहा है धर्म का राजनीतिक, वो यूपी तक ही रहे। हम लोग बंगाल में सही से रहते हैं। गुंडाई बढ़ गया है यार, आप तो इतना माला क्या क्या पहने हुए हैं, छीना ही नहीं होता है। हम तो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, कलकत्ता जैसे शहर में रह रहे हैं। अगर गुंडाई बढ़ जाती, छिनताई बढ़ जाती तो शुरुआत हम ही से होता। यूपी के दलित को आप देख लीजिए और पश्चिम बंगाल में रहने वाले दलित को आप देख लीजिए। यहाँ का दलित मेयर साहब के घर में जाता है, मंत्री के घर में जाता है, मंत्री के साथ बैठता है, मेयर के साथ बैठ करके चाय पीता है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, एक दलित से पूछिए, वो ग्राम पंचायत से मिलने के लिए उसको टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो बोलता है तुम दलित हो, तुमसे हम नहीं मिल सकते। यहाँ पर दलित का भी देख लीजिए कितना ऊंचे स्थानों पर हम लोग बैठते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जहां चुनाव जो है कुछ महीने बाद है। एसआईआर को लेकर मुद्दा यहां पे गरमाना हुआ है। कहा जा रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाता है जो टीएमसी को वोट करते हैं, वो वोट कट जाएंगे और यहां पे बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। क्या सोच रहे हैं? ये बार लग रहा है कि 1 करोड़ वोट कट रहा है क्या टीएमसी का? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। टीएमसी थी, टीएमसी ही रहेगी। बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर बंगाल में कभी आ नहीं पाएगी। ठीक है, ये जो वोट 1 करोड़ कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक हवा बना रहे हैं गोदी मीडिया के को लेकर के। और तृणमूल कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस ही रहेगी। क्या अच्छा क्या किया टीएमसी ने? कह रहे दीदी तो गुंडा पाल रही है। बीजेपी ने क्या किया है? हाँ। बीजेपी ने क्या किया? आप बोल रहे हैं तृणमूल ने मंदिर बना दिया बीजेपी ने। मंदिर बना करके क्या होगा? ममता बनर्जी के यहाँ पश्चिम बंगाल में आप आइए, देखिए स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर, रूपोश्री से लेकर के, कन्याश्री से लेकर के हर कुछ सुविधा है यहाँ पर। आप बंगाल में 5 रुपए में आपको खाना मिलेगा। आप इससे बाहर में जाइए, दूसरे स्टेट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हैं राम मंदिर, अगर राम मंदिर बना करके इतना ही फायदा हुआ था तो फिर अयोध्या से क्यों हार गए थे लोकसभा का सीट बीजेपी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश चौधरी है। बीजेपी क्यों पसंद नहीं कर रहे? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पार्टी है। बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसलिए बीजेपी हम लोगों को नहीं पसंद है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, तृणमूल कांग्रेस ही करेंगे। देखिए, जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव में हर जगह के मुख्यमंत्री आएंगे, बड़े बड़े चेहरा आएंगे, चाणक्य अमित शाह आएंगे। दीदी मुकाबला कर पाएंगी? इससे पहले भी बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर आए थे, पर ममता बनर्जी से कोई मुकाबला नहीं कर पाए। बाबा साहब का संविधान है, जो एक महिला अकेली बीजेपी के ऊपर में भारी पड़ रही है और आगे भी पड़ेंगी। ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। तो जमीन नहीं खिसक रही है टीएमसी की? कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। बीजेपी इस बार और शून्य हो जाएगी। आगे बार जितना सीट था उससे बहुत ज्यादा सीट कम होगा। दीदी की जमीन खिसक नहीं रही है क्या? यहाँ पे जमीन है अभी? हमें तो नहीं लग रहा खिसक रही है। मानसिकता खिसक रही है, लोगों की मानसिकता खिसक रही है। देखिए, मुद्दे की बात ये है कि डेवलपमेंट, हम मंदिर मस्जिद को लेकर बात नहीं कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट के लेकर बात कर सकते हैं। डेवलपमेंट के मामले में अभी देखा जाए, पश्चिम बंगाल पिछले 20 वर्षों से पहले बहुत कुछ डेवलप कर चुकी है। जैसे कि यहाँ हुआ कलकत्ता में, क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ जो मोदी नहीं चाहिए? देखिए, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। आवाम को जो चाहिए, आवाम को वो सरकार दे रही है, सरकार को जो चाहिए आवाम उसे दे रही है। तो देखिए, आवाम, पश्चिम बंगाल की आवाम को सरकार पूरा सपोर्ट करती है। डेवलपमेंट हो रहा है, स्वास्थ्य साथी से लेकर कन्याश्री, रूपोश्री और तरह तरह की योजनाएं सरकार ला रही हैं। उस योजनाओं का पूरा अच्छा से व्यवहार हमारी जनता भी कर रही है। अच्छा लगता है सरकार की जो नीति है यहाँ पर, वो नीति गुंडाई बढ़ गया है यार, आप तो इतना माला क्या क्या पहने हुए हैं, छीना ही नहीं होता है। हम तो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, कलकत्ता जैसे शहर में रह रहे हैं। अगर गुंडाई बढ़ जाती, छिनताई बढ़ जाती तो शुरुआत हम ही से होता। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टीएमसी ठीक कर रही है। देखिए, शासन सही चल रहा है। खराब चलने से हम और आप डिसीजन लेंगे ना, जनता डिसीजन लेगी, कोई सरकार थोड़ी डिसीजन लेगी। जनता देख रही है कि हाँ सामने वाली सरकार अच्छी है, बढ़िया काम कर रही है, तो जनता ने डिसीजन लेकिन अभी दिल्ली जीत गई बीजेपी, बिहार जीत गई बीजेपी, अब कह रही है बंगाल की बारी है। देखिए, दिल्ली और बिहार से तो हमें नहीं पता, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है ये जनता जवाब देगी। ठीक है, क्या लग रहा है? कुछ डर भी है ईवीएम को लेकर, एसआईआर में घपले को लेकर? कह रहे हैं कि वो दिल्ली हम जीत गए, बिहार जीत गए, अब बंगाल भी जीतेंगे। देखिए, दिल्ली और बिहार के मुकाबले में बताएंगे आपको कि बंगाल जो आज सोचता है, पूरा देश 2 दिन बाद सोचता है। ठीक है,
तो बंगाल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है बिहार के मुकाबले में कि वो कमल फूल जा करके दबाएगी। जोड़ा फूल था, जोड़ा फूल है, जोड़ा फूल ही रहेगा। ये घपलाबाजी यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्या? यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगी। जनाब फिराद हकीम शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने इतना काम किया है। हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट जनाब निजामुद्दीन शम्स ने मतलब लोगों के साथ हर समय खड़े रहते हैं कि यहाँ पर वोट घूमने का कोई वही नहीं है। और बीजेपी करने वाले बहुत सारे अंधे भक्त ऐसे हैं जिनको डेवलपमेंट नजर नहीं आता है। एक्चुअली में उनके आंख में क्या डेवलपमेंट है? कलकत्ता की डेवलपमेंट बता दीजिए आप। आप घूर करके एक बार कलकत्ता देख लीजिए। आप चलिएगा मेरे संग में, घूरिएगा। आप तो यूपी से आए, एक बार मेरे साथ घूरिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या डेवलपमेंट। बुलडोजर की जरूरत नहीं है यहाँ पे योगी जी के। यहाँ योगी जी की दरकार नहीं है, हमारी ममता बनर्जी ठीक है। ठीक है ममता। और ये कह रहे हैं कि अगर आते हैं तो हिंदूवादी सरकार आएगी, राम राज्य आएगा, बीजेपी आएगी। तो ये राम राज्य नहीं चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को राम राज नहीं चाहिए, हम लोगों को एक सेकुलर सरकार चाहिए। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रहना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। निष्पक्ष सरकार है हमारा। हम लोग कोई धर्म को लेकर के राजनीतिक नहीं चाहते हैं। जो यूपी में चल रहा है धर्म का राजनीतिक, वो यूपी तक ही रहे। हम लोग बंगाल में सही से रहते हैं। बंगाल में ऐसा क्या है? मैं एक दलित हूँ और यूपी के दलित को आप देख लीजिए और पश्चिम बंगाल में रहने वाले दलित को आप देख लीजिए। यहाँ का दलित मेयर साहब के घर में जाता है, मंत्री के घर में जाता है, मंत्री के साथ बैठता है, मेयर के साथ बैठ करके चाय पीता है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, एक दलित से पूछिए, वो ग्राम पंचायत से मिलने के लिए उसको टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो बोलता है तुम दलित हो, तुमसे हम नहीं मिल सकते। यहाँ पर दलित का भी देख लीजिए कितना ऊंचे उस्ताव पर हम लोग बैठते हैं। तो ये सम्मान पूरा यहाँ पे मिलता है? पूरा सम्मान ममता बनर्जी और हमारे मेयर साहब। कौन सा सम्मान आप कह रहे नहीं है? यूपी में कहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, पैर धोते हैं, खाना खाते हैं? कहाँ खाना खाते हैं? सब जगह जाते हैं, दलितों के घर में भी जाते हैं। कोई नहीं, वो दिखावा है भैया। आप जा करके गांव में घूरिए तब आपको समझ में आएगा। ऐसा होता तो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार नहीं होता। तो बुलडोजर जो है वो चल रहा है एक तबके पे, ये कह रहे हैं आप? वो यूपी तक ही रहे, बंगाल में दरकार नहीं है। वैसा बुलडोजर आएगा बंगाल में, हम लोग घुरा देंगे। बंगाल में घुरा देंगे। देखिए युवा क्या सोच रहे हैं, युवा है, क्या मन में चल रहा है? सोच तो यही रहे, बड़े बड़े भाई लोग हमारे जो बात को रखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात को रखा है इन्होंने। और जैसे कि आप पूछ रहे थे अभी कुछ देर पहले कि यहाँ की सरकार क्या की है, तो यहाँ की सरकार आने वाले कुछ दिनों में जो इलेक्शन है उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि यहाँ की सरकार ने क्या की है। और रहा सवाल ये भी कि अगर यहाँ की सरकार में अगर कोई कमी होती तो वो अमित शाह जी जो बोले थे कि 2021 में जो इलेक्शन का चुनाव था, उस टाइम अमित शाह जी का मतलब सपना था कि बंगाल में हमारा सरकार बनेगा, बट वो सरकार नहीं, वो सरकार अधूरी ही रह गई उनका। वो सपना साकार होगा, सोनार बांग्ला बनेगा, बीजेपी बनाएगी। सोनार बांग्ला तो ऐसे भी है, बीजेपी के आने से नहीं बनेगा। बीजेपी के आने के बाद सब बिक्री हो जा रहा है। अच्छा। अब बीजेपी आएगी तो सोना का कहाँ बांग्ला बनेगा? ये सोनार बांग्ला है ही, ये विश्व बांग्ला है ही। यहाँ कलकत्ता के आप कोई भी नगर में जाकर के घूम सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कलकत्ता में क्या काम किए ममता बनर्जी ने। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो सरकार को कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलती है, सबको मान करके चलती है। यहाँ पे कोई नहीं है आपको कि कहीं घपला हो जाए, ईवीएम में घपला हो जाए या एसआईआर में घपला हो जाए, इसका डर है? क्या तैयारी है इसको? ये सब का डर बिहार में ही था, ये सब का डर हमको यूपी में ही था जो हुआ। इसलिए उनका सरकार वहाँ पे यूपी और बिहार में ही चलेगा। ये बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में कुछ नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी ही रहेगी। मोदी बड़ा चेहरा है, वो चेहरा पसंद नहीं है आपको? उनका राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, वो सब कुछ हटा दिए, इस बार वो भी हट जाएंगे। अच्छा वो भी हट जाए? हाँ। क्या कहेगा? डर नहीं लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ा जाएगा? कितनों मेहनत कीजिए आप लोग। अरे भैया कुछ नहीं होगा, दीदी हमारी बोल दी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी। आपको हम बार में डर नहीं? इससे पहले भी आपके चैनल के मार्फत से 2021 में भी हम बोले थे, जब बीजेपी के बड़े बड़े लोग यहाँ बंगाल में आ रहे थे बार बार दौरा करने के लिए, हमारी सरकार को हटाने के लिए, पर उस समय भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार बड़ी जीत हासिल करके आई। बड़ी जीत हासिल करेंगे आप? चलिए इनसे पूछते हैं, क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है इधर? इधर दीदी रहेगी। बीजेपी का है? अच्छा, बीजेपी नहीं आ सकती कभी यहाँ पे। बीजेपी नहीं? क्यों बीजेपी नहीं? बीजेपी को पसंद नहीं करते यहाँ पे। ऐसा क्या मतलब है कि पूरी देश जो है वो बीजेपी जीत रही है, अब बंगाल नहीं जीत पा रही है? दीदी ऐसा है, बहुत से काम कर रहे हैं यहाँ पे और दीदी के मानते हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम परस्त ज्यादा है दीदी। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसा बात नहीं, ये सब बकवास है। बीजेपी आएगी तो हिंदुओं का बोलबाला रहेगा। नहीं नहीं, दीदी रहेगी।
दीदी रही, दीदी रहे, ठीक कर रही है, एकदम अच्छा कर रही है बहुत। हाँ। यानी मुस्लिम परस्त बताया जा रहा है दीदी को, उस पर क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हवा बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी हवा बनाते हैं, हाँ। ठीक करके। हाँ। ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, हम लोग निष्पक्ष रहते हैं। हाँ। और दीदी के बारे में तो बहुत लोग चलिए चाय आ गया, कमेंट चाय करते पीते हैं। हैं। हाँ। क्या कहिएगा, दीदी को मुस्लिम परस्त बताया जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? अरे करेंगे सब बांग्लादेशी है ना, पार्टी करा लिए है। अगर हाँ। बिलायती कुत्ते निकलते हैं ना रास्ते पे, तो सरकारी कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो वो ये तो बात रहा है कि दीदी को बहुत कुछ बोलेगा, मगर दीदी दीदी है, और दीदी ममता बनर्जी रहेगी। खेला होगा इस बार, खेला तो होगा ही, खेला होगा। वो रखा हुआ है। और जो गाना सुने है ना, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, ये सपना रहेगा अमित शाह जी का। मैं उनको इस बार भी कह रहा हूँ, 2021 साल में जो खेला हुआ था वो खेला, ये 26 में भी होने वाला है। आप लोग भी रेडी रहिए, आप लोग बार पोस्ट में खड़े रहिए, हम लोग गोल करने के लिए रेडी। खेला होगा, मतलब मान ले खेला होगा, खेला होबे पद्दो बोल छेड़ा फैला होबे। खेला होगा, खेला होगा भाई, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। खेला होगा, खेला होगा। इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार खेला होगा? बिल्कुल खेला होगा। हाँ। और हम लोग निरंतर जैसे 2011 से खेलते हुए आ रहे हैं, 2026 में भी उसी तरीके से खेलेंगे। और जैसे हमारे नेता, हमारे दीदी बार बार कहती है, टूरिज्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का वेलकम है। आइए बंगाल का घूमिए, घूम के एंजॉय करके वापस दिल्ली जाइए। बंगाल में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जब मोदी जी भी आ रहे हैं, वो भी बस घूम के चले जाएंगे। मोदी जी इसके पहले भी आए हैं, घूम कर गए हैं टूरिस्ट बनकर। इस बार भी वो टूरिस्ट की तरह आए, बंगाल का आनंद उठाए और वापस अरे दिल्ली जाए। सोनार बंगला बनाना है, साथ दीजिए। सोनार बंगला बनाने के हम लोग रास्ते में है। 2011 से लगातार जो पश्चिम बंगाल का खोया हुआ गौरव था, ममता बनर्जी और मामाटी मानुस की नेतृत्व वाली सरकार पे लगातार उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग रास्ते में पूरे पश्चिम बंगाल में घूमकर देख रहे होंगे 2011 के पहले जो पश्चिम बंगाल की स्थिति थी और 2011-25 में जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये केंद्र सरकार का डेटा बोलता है, पश्चिम बंगाल का सरकार नहीं। कई ऐसा स्कीम है पश्चिम बंगाल का जो भारत में नंबर 1 है। और हम लोग कोलकाता, हमारे मेयर फिरहाद हकीम के नेतृत्व में, हिंदुस्तान का सबसे सेफेस्ट सिटी है। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट कट जाएगा, जो घुसपैठी ममता ने कराया था सब निकल जाएंगे, तो हार जाएंगे चुनाव। हम लोग जनता के वोट से जीतते हुए आए हैं और आगे भी जनता तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को आशीर्वाद देकर 2026 में फिर से जिताएगी। अच्छा डर है कुछ, क्योंकि देखिए दिल्ली वो जीत गए, बिहार वो जीत गए, बंगाल में डर है एसआईआर को लेकर, ईवीएम को लेकर। कोई भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जीत ली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आकर हार गई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल को जनता को सिर्फ एक ही आदमी पे भरोसा है, एक ही नेत्री पे भरोसा है, जिनका नाम ममता बनर्जी है। और उस पार्टी का नाम मशीन पे भरोसा है। हम लोग लोकतंत्र में मशीन के भरोसे में लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम लोग 2026 में इस जीत का निरंतरता कायम रखेंगे। दीदी आ रही हैं क्या? क्या कहेंगे दीदी के बारे में? दीदी आएंगे, फिर आएंगे। आएंगे? हाँ, जब काम कर रही हैं दीदी? दीदी बहुत काम कर रही हैं। मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? मोदी जी तो अभी तक हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किए, अच्छा कुछ ने काम नहीं, कुछ नहीं किया। क्या दिक्कत रहा? बहुत दिक्कत रहा, गैस का दाम बढ़ा, चीज का दाम बढ़ा, सोना का दाम बढ़ा, चावल का दाम बढ़ा, अच्छा। हर चीज का दाम बढ़ा है। गरीब को मार दिए हैं वो कह रहे हैं कि हमने पूरा अच्छा कर दिए, हर जगह चमका। नहीं, वो हर जगह गरीब को मारे हैं सिर्फ। सुन लीजिए, गरीब को नहीं, कुछ भी नहीं किए वो। अरे राम राज आ गया, आप कह रहे हैं। रामराज में वो कितना कमाए वो खुद ही जानते हैं। उनको फायदा हुआ, उनको फायदा हुआ, हम लोग को फायदा नहीं हुआ। तो ये दीदी ही चाहिए आप? हाँ, हम लोग को दीदी चाहिए। दीदी चाहिए। हाँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने बातचीत की सबसे, और यहाँ पे चाय भी आ गई है। तो फिलहाल सबने अपनी अपनी राय रखी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।